जैसे एक व्यक्ति सुन रहा है तो उसके अंदर अगर अंडरस्टैंडिंग की क्वेस्ट है तो क्वेस्ट भी एक काइंड ऑफ एफर्ट है, क्वेस्ट है उसके अंदर, तो वो सुन रहा है कॉन्शियसली। और कॉन्शियस लिसनिंग का अगर डायमेंशन देखो तो बढ़ाया जा सकता है। एक है बस हम सुन रहे हैं, गर्दन हिल रही सुन रहे हैं और 50 तरह के ख्याल भी चल रहे हैं, पॉसिबल है ये। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम थोड़ा सा अलर्ट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ये क्वेस्ट बेस्ड है और हम सुन रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसको थिंकिंग से समझ लेंगे, लेकिन हमारा सुनने का एफर्ट है, हमारा पूरा शरीर ही जैसे कान बन जाता है, पूरा रिसेप्टिव, और उस रिसेप्टिविटी में अचानक अंडरस्टैंडिंग डिसेंड हो जाती है एफर्टलेसली। लेकिन सुनने का एफर्ट किया व्यक्ति ने, और ये एफर्ट किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी कैजुअली सुनता है, फोकस्ड होकर सुनता है, अपने पूरे प्राण डाल के सुनता है, सब संभव है, इसमें सारा एफर्ट डाला जा सकता है। प्यास है किसी की, अब मैं कहता हूँ क्वेस्ट बर्निंग होनी चाहिए, तो कोई के बर्निंग क्वेस्ट का क्या करेंगे, जब बर्न करेगी तो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेस्ट को थोड़ी हवा दी जा सकती है, उसमें थोड़ा ईंधन डाला जा सकता है। अब जैसे आग जल रही है, अगर अपने नेचुरल कोर्स में जलेगी तो हो सकता है कभी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी आग बन जाए, इट डिपेंड्स। लेकिन कभी कभी ये भी संभव है कि आग में थोड़ा हम ईंधन डालें और उसको जला दें। क्वेस्ट, भारत में एक सिंबल और बताऊं, उस सिंबल का भी बड़ा मिसयूज हुआ है, वो है हवन का सिंबल। दैट इज मोस्ट मिसयूज्ड सिंबल। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और पता नहीं क्या क्या वेस्ट जो लोग करते हैं उसमें। जब ऋषियों ने इसको खोजा तो वो केवल क्वेस्ट को बढ़ाने का एक मैसेज था। वो कैसे समझाते, देखिए उनके पास तो अपनी वर्बल लैंग्वेज का एक अपना ढंग था, उसकी सीमा थी, और फिर वर्बलाइजेशन कई बार होता है ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। जैसे शब्दों में कोई चीज़ अगर कही जा रही हो तो कुछ दूर तक जाकर रुक जाती है, लेकिन सिंबल्स में कोई चीज़ डाल दी जाए तो बहुत दूर तक चली जाती है, सिंबल लोग कैरी करने लगते हैं। तो हवन का सिंबल ऐसा ही था कि आप एक आग जलाते हैं आप, और फिर उसमें कोई आहुति डालते हैं तो आग और बढ़ती है। आप वो इंग्रेडिएंट डालते हैं जो आग को बढ़ाने में मदद करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है कि जो इंग्रेडिएंट वो चुनते हैं वो बड़े पायस्ड और प्योर इंग्रेडिएंट्स, तो वो आग की जो क्वालिटी है और जो उससे स्मोक भी है उसकी क्वालिटी भी पायस्ड है। वो उसमें पेट्रोल भी डाल सकते हैं, वो उसमें लेदर भी डाल सकते हैं। आग तो सबको जलाएगी, आग का तो गुणधर्म है जलना, लेकिन वो जो चुनते हैं हवन में वो बड़ी पायस्ड चीज़ है। अब मतलब ये नहीं कि उनको हम जलाते ही रहें या उनको जलाने से कुछ होने वाला है या कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, नहीं। वो केवल एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है कि अपने अंदर से वो पायस्ड थॉट, अपने अंदर से वो पायस्ड फीलिंग्स, वो प्यूरिफाइड एनर्जीज निकाल के हम अपनी क्वेस्ट में डालें और वो फायर को और बर्न करें, तब हमारी क्वेस्ट आगे बढ़ेगी, जो शायद उस कॉस्मिक रियलिटी या उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचेगी। दैट इज़ क्लियर एंड सिंपल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग। मुझे तो कभी भी ऐसा लगता है कि एक ध्यान की बात होती है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है उसमें जैसे आप कहते हैं होना मिल जाता है। तो जो होना मिलता है उतना गहरा अनुभव होता है, तो उसमें तो एक तरह ही लगता है जैसे कि आदमी गया है। तो कितना आदमी जो ये आइडेंटिफिकेशन है, जो अब तक जाना वो पहचाना है उसका, उस जगह उसका खत्म हो जाता है। कितने लोग इसको इससे जाने को चाहेंगे, उसको चले जाए ऐसे अनुभव में। जब तक कि कोई प्रलोभन ना हो, ये संदेश मिलेगा, आनंद मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, वरना तो वैसे लगता है कि गया तो खत्म। आम तौर से देखिए, लोग आम तौर से वो जो
अल्टीमेट अवेकनिंग है, उसकी तरफ जाने के लिए बहुत कम ही लोग तैयार होते हैं। अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ज़्यादातर तो लोग किसी न किसी प्रलोभन से ही चल रहे होते हैं। और गुरु लोग भी वो प्रलोभन सेल करते हैं कि ये प्रलोभन, मुझसे भी कई लोग पीछे कहते रहते हैं कि आप कुछ बताइए तो कि ध्यान से मिलेगा क्या, हेल्थ ठीक हो जाएगी, बिजनेस ठीक हो जाएगा, बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी, तरह तरह की चीज़ें। और फिर उसको साइंटिफिकली प्रूव करिए, बताइए कि जो ध्यान विधि है ये साइंटिफिकली ये सब करती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी स्ट्रेस एंजाइटी पैदा की तुमने, तुम जानो, इससे मेरा क्या लेना देना। पैदा करते वक्त तो हमसे नहीं पूछा था तुमने कि ये पैदा करे। हम जो बात कह रहे हैं, जब आप उसको समझेंगे तो बाई प्रोडक्ट में तो बहुत कुछ डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वो टारगेट नहीं है। टारगेट नहीं है। टारगेट बनने में इंसान बहुत दूर तक नहीं जाएगा। इसीलिए ध्यान को कोई टारगेट नहीं बनाया जा सकता, या वो कोई हीलिंग डिवाइस नहीं बन सकती है। 1000 तरह की हीलिंग्स घटती हैं, 1000 तरह के मिरेकल घटते हैं, लेकिन वो टारगेट कभी भी नहीं है। तो प्रलोभन एज सच, अल्टीमेट अवेकनिंग लोग शायद कम चाहें, लेकिन वो चाहने में ही बहुत कुछ घट जाता है, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी का डिजॉल्व होना, सारी बीमारी का ख़त्म होना। अब इंसान बीमारियों से इलाज तो चाहता है, और सबसे बड़ी बीमारी है आइडेंटिटी, उसकी अपनी आइडेंटिटी। तो जब तक उसको वो कंधों पे ढो रहा है, तो एक बीमारी निकालेगा, फिर दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी निकालेगा, तीसरी पैदा हो जाएगी। फंडामेंटल चीज़ पे अटैक करना ज़रूरी है, वही स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आदमी आएगा समस्या लेके कि हमारे घर में वो लड़ाई झगड़े चल रहे, शांति कैसे हो? कभी ये नहीं, झगड़ा क्यों होता है? हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ फाइटिंग? कौन है अंदर जो लड़ रहा है? इसकी खोज करें। झगड़ा शांत हो गया, चलो फिर। लेकिन जब आपने उसकी खोज करी कि जो झगड़ता है, जो झगड़े में पड़ता है, तो आइडेंटिटी तक पहुंचेंगे। आइडेंटिटी को जब सॉल्व करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन लोगों को झगड़े चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम्स चाहिए, वो उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए वो उनको सुलझवाते हैं और फिर दूसरे किनारे से उनको फिर पैदा करते हैं। काम चलता रहता है। नहीं तो कई बार लोग बड़े खाली खाली फील करते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में तुम देखो, बीमारी ना हो, झगड़ा झंझट ना हो, कोई उपद्रव ना हो, फैमिली में भी कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, वो आदमी बड़ा डिप्रेशन में चला जाए। अब करें क्या? मतलब करने कुछ नहीं। बच्चों से कोई समस्या नहीं, हस्बैंड वाइफ से कोई समस्या नहीं, माँ बाप से कोई समस्या नहीं, फाइनेंशियल भी कोई समस्या नहीं, हेल्थ की भी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। देन तो इंसान समस्या बना के जीना चाहता है, इसीलिए वो कभी चाहेगा ही नहीं कि समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाए। और समस्या ख़त्म ही तब होगी जब आइडेंटिटी को हम समझेंगे और उससे आगे जाएंगे।